हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 जी के क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। आपका पहला सवाल, किसे दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी माना जाता है? दोस्तों, सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी यह मानते हैं डॉन ब्रैडमैन को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉन ब्रैडमैन। चलिए, आपका अगला सवाल है, किसने इतिहास का साक्षी शब्द का प्रयोग किया था? देखिए, इतिहास का साक्षी शब्द प्रयोग करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए, आपका अगला सवाल है, श्रीमद् भगवत गीता के संवाद किसके बीच हुए थे? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के संवाद यह हुआ था अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अर्जुन और भगवान कृष्ण। आपका अगला सवाल है, किसे महान वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं? दोस्तों, महान वैज्ञानिक के रूप में यह जाने जाते हैं आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आइंस्टीन। चलिए, आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? दोस्तों, न्यूटन का तीसरा नियम जो है, प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, फुटबॉल के पहले विश्व कप में किसने जीत हासिल की थी? देखिए, फुटबॉल के पहले विश्व कप में किसने जीत हासिल किया? तो जीत हासिल करने वाले थे उरुग्वे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उरुग्वे। आपका अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए दोस्तों, सबसे पुराना विश्वविद्यालय यह है नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस सरकार ने शुरू किया था? देखिए, यह अभियान जो है शुरू करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आपका अगला सवाल है, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, सार्क का पूर्ण रूप यह हो जाएगा साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, नासा का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, नासा का पूरा नाम क्या होगा? तो यह हो जाएगा नेशनल एस्ट्रोनॉट्स एंड स्पेस एजेंसी, सॉरी दोस्तों, नेशनल एस्ट्रोनॉट्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन का जो बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, लाल किला कहाँ स्थित है? दोस्तों, लाल किला जो है वह दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लाल किला जो है वह दिल्ली में है। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? दोस्तों, भारत देश का सबसे बड़ा म्यूजियम, यह म्यूजियम हो जाएगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ऑप्शन का भी आपका बिल्कुल सही जवाब है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। चलिए, आपका अगला सवाल, प्रसिद्ध चित्रकार पब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार जो पब्लो पिकासो हैं, इनका जन्म जो है स्पेन में हुआ था। ऑप्शन का भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्पेन। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित विद्रोह कौन सा था? दोस्तों, पहला संगठित विद्रोह यह था ऑप्शन नंबर ए 1857 का विद्रोह, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन का ए हो जाएगा, 1857 का विद्रोह। चलिए, आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर यह है कांची कंदारी मंदिर तमिलनाडु का, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कांची कंदारी मंदिर जो कि तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, शिवाजी महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, शिवाजी महाराज का जन्म जो हुआ था यह हुआ था 1630 में, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1630। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह जलप्रपात है भीमल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भीमल। तो आपका अगला सवाल देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान है आर्कटिक रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लेना। तो चलिए, आपका अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई यह है 8,848 मीटर, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और जो माउंट एवरेस्ट है वह नेपाल में है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, टाइटैनिक नामक जहाज का डूबना किस वर्ष हुआ था? देखिए, टाइटैनिक नामक जहाज जो डूबा था यह डूबा था 1912 में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1912। चलिए, आपका अगला सवाल है, रोम की स्थापना किसने की थी? देखिए, रोम की स्थापक यह थे रोमुलस और रेमस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो चलिए आपका अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद का असली नाम क्या था? दोस्तों मौलाना आज़ाद का असली नाम अबुल कलाम था। ऑप्शन नंबर बी अबुल कलाम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कृषि मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों कृषि मंत्रालय के प्रमुख यह होते हैं कृषि मंत्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कृषि मंत्री। चलिए आपका अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों ताजमहल के निर्माण करवाने वाले यह थे शाहजहां। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शाहजहां। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए बौद्ध सम्मेलन जो कि सबसे पहली बार भारत देश में या राजगृह में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजगृह। चलिए आपका अगला सवाल है, पार्लियामेंट हाउस किस देश में स्थित है? देखिए पार्लियामेंट हाउस नामक यह जो है यह स्थित है इंग्लैंड देश में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? दोस्तों भारत देश में सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। चलिए आपका अगला सवाल है, पानीपत युद्ध की कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी? देखिए पानीपत युद्ध की लड़ाइयाँ जो है वह 3 बार लड़ी गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, आधिकारिक भाषा का संविधान में क्या उल्लेख है? देखिए आधिकारिक भाषा का जो संविधान में उल्लेख है वह अनुच्छेद 343 में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आर्टिकल 343। चलिए आपका अगला सवाल है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दोस्तों इंडिया गेट जो है वह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इंडिया गेट दिल्ली में है। चलिए आपका अगला सवाल है, ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखिए ओलंपिक खेलों की शुरुआत यह हुआ था 1896 में। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1896। चलिए आपका अगला सवाल, किसे एयरफोर्स का जनक कहा जाता है? देखिए एयरफोर्स का जनक यह कहते हैं रॉबर्ट एच गोडार्ड को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रॉबर्ट एच गोडार्ड। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत देश का सबसे छोटा राज्य यह राज्य गोवा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गोवा राज्य जो कि भारत देश का सबसे छोटा राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय तृतीया कब मनाए जाते हैं? दोस्तों अक्षय तृतीया यह मनाई जाती है बैसाख माह में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बैसाख माह। तो चलिए आपका अगला सवाल है, तिब्बत का आधिकारिक धर्म क्या है? दोस्तों तिब्बत का आधिकारिक धर्म यह धर्म है बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बौद्ध धर्म जो कि तिब्बत का आधिकारिक धर्म है। चलिए आपका अगला सवाल है, किसने दुनिया की सबसे पुरानी लेखन प्रणाली विकसित की थी? दुनिया की जो सबसे पुरानी लेखन प्रणाली है इसके विकास करने वाले हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 37, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था यह बिहार राज्य में था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिहार। तो चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 38, भारत में राष्ट्रीय पशु के रूप में कौन सा जानवर माना जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय पशु के रूप में माने जाते हैं बाघ। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाघ जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह में शामिल होने वाली प्रमुख महिला कौन थी? दोस्तों महात्मा गांधी जी के साथ में नमक सत्याग्रह में शामिल होने वाली प्रमुख महिला यह थी ऑप्शन नंबर डी कस्तूरबा गांधी जो कि उनकी धर्मपत्नी थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 40, रजिया सुल्तान किस साम्राज्य की सुल्तान थी? दोस्तों रजिया सुल्तान जो थी वह दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन का ए हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 41, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के रूप में भारत में किसका उल्लेख है? दोस्तों भूतपूर्व प्रधानमंत्री के रूप में भारत में उल्लेख है अटल बिहारी वाजपेयी की। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, हम्पी किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक स्थल है? दोस्तों हम्पी जो है वह राज्य कर्नाटक में एक ऐतिहासिक स्थल है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, कोलोसियम कहाँ स्थित है? दोस्तों कोलोसियम जो है वह रोम में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रोम।
चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कौन सा था? दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध यह था 1857 का विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 1857 का जो विद्रोह था वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह था। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली दरबार का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन जो था वह हुआ था लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। तो आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 46, प्याज और टमाटर के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है? देखिए प्याज और टमाटर का भारत में किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो यह भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्याज और टमाटर सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में किए जाते हैं। तो चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय पूर्ण जागरण का पिता किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय पूर्ण जागरण का पिता यह कहते हैं राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राजा राम मोहन राय। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत देश की सबसे बड़ी नदी यह गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों नासा का मुख्यालय यह है वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। वाशिंगटन डीसी में नासा का जो मुख्यालय है वह स्थित है। तो चलिए आपका अगला सवाल, सिंहल द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? देखिए सिंहल द्वीप का वर्तमान नाम श्रीलंका है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, श्रीलंका। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने रचा था? देखिए राष्ट्रगान के रचयिता यह थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, काठमांडू किस देश की राजधानी है? दोस्तों काठमांडू जो है वह नेपाल देश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 53, पद्मश्री पुरस्कार किस श्रेणी में दिए जाते हैं? देखिए पद्मश्री पुरस्कार जो है वह दिए जाते हैं कला विज्ञान और समाज सेवा के श्रेणी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कला विज्ञान और समाज सेवा। आपका अगला सवाल है, भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों में बांटा गया है? देखिए भारतीय संविधान को टोटल 395 अनुच्छेदों में बांटा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आपका अगला सवाल है, नासा द्वारा भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो यह था एक्सप्लोरर 1, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, एक्सप्लोरर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जैसलमेर किले स्थित है? देखिए जैसलमेर किले जो है वह भारतीय राज्य राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, माय डियर बोस पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए माय डियर पुस्तक के लेखक यह है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपका अगला सवाल है, डार्विन का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए डार्विन का जो सिद्धांत है यह संबंधित है जीव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जीव विज्ञान। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय फूल यह कमल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पुर्तगाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों पुर्तगाल का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यह है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। आपका अगला सवाल, क्वीनलैंड कहाँ स्थित है? दोस्तों क्वीनलैंड जो है वह ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब लड़ा गया था? दोस्तों पहला स्वतंत्रता संग्राम यह हुआ था 1857 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, एडवर्ड जेनर को कौन सी खोज के लिए जाना जाता है? दोस्तों एडवर्ड जेनर को जानते हैं चेचक के टीके की खोज के लिए, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, चेचक के टीके की खोज के लिए जानते हैं एडवर्ड जेनर को। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 65, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? दोस्तों भारत देश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन से है? मुंबई सेंट्रल, इलाहाबाद, दिल्ली छावनी और हावड़ा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। और आज के इस वीडियो में टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।